हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 26 नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ अभी लेटेस्ट चल रही हैं, कौन सी न्यूज़ परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उसको हम एक लाइन में लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की करंट अफेयर्स कौन कौन सी हैं। तो जिसमें पहला देखिए, पांडे कपिल द्वारा लिखित किस प्रसिद्ध भोजपुरी पुस्तक का ट्रांसलेशन गौतम चौबे द्वारा इंग्लिश में किया गया। तो उस भोजपुरी पुस्तक का क्या नाम है? फुलसुंगी है, ठीक, जिसका गौतम चौबे के द्वारा उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। अगला है, हैंड ऑफ गॉड के नाम से मशहूर अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर का निधन हो गया। तो हैंड ऑफ गॉड के नाम से मशहूर अर्जेंटीना फुटबॉलर कौन थे जिनका निधन हुआ है? डिएगो मैराडोना, ठीक। ये बहुत बड़ा नाम है अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की ओर से। फिर अगला है, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में निर्भया केस पर बनी किस वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता। तो 48वें एमी अवार्ड में किसने? दिल्ली क्राइम ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है। ध्यान रखिएगा, बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसको मिला है? दिल्ली क्राइम को मिला है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कार्यक्रम कौन सा है। तो कौन सा कार्यक्रम है? दिल्ली क्राइम है, जिसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर रिची मेहता हैं। क्लियर। अगला देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 किस अभिनेता ने जीता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? विली बैरेट ने जीता है। क्लियर। ये 13 साल के एक वो है, आर्टिस्ट है। विली बैरेट ने रेस्पॉन्सिबल चाइल्ड में अपनी भूमिका के लिए 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, ठीक। तो किस फिल्म के लिए उन्होंने जीता है? रेस्पॉन्सिबल चाइल्ड के लिए जीता है, ठीक। क्या नाम है उनका? बिली बैरेट नाम है, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है एमी अवार्ड में। फिर है, चीन द्वारा चंद्रमा के सतह से नमूना लाने के लिए भेजे गए पहले मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है। तो पहला एयरक्राफ्ट जो चीन ने भेजा है मानव रहित, उसका नाम है चांग-ई 5। क्या नाम है? चांग-ई 5। फिर अगला है, बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए किस टाइगर रिजर्व ने पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता। तो किस टाइगर रिजर्व ने जीता है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश ने जीता है। क्लियर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 2014 में 25 बाघ थे और 2018 में 65 बाघ हो गए थे। तो बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए पीलीभीत ने अवार्ड जीता है। DRDO द्वारा GPS की क्षमता से लैस दुनिया के किस एकमात्र हैवी वेट टॉर्पीडो को लॉन्च किया गया। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है वरुणास्त्र। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर अगला है, उमंग फुल फॉर्म दिया है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण कितने देशों के लिए लॉन्च किया गया। तो उमंग ऐप जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। कितने देशों के लिए? 9 देशों के लिए लॉन्च किया गया। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड शामिल हैं। क्लियर। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। इसका इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया हाल ही में। नेक्स्ट है, उमंग ऐप के इंटरनेशनल वर्जन को किसने लॉन्च किया। तो उमंग ऐप के इंटरनेशनल वर्जन को किसने लॉन्च किया? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया। क्लियर। इसकी खासियत देख लेते हैं। तो उमंग ऐप की खासियत यह है कि यह एक ही प्लेटफॉर्म पर केंद्र व राज्य सरकारों की विभिन्न सर्विस और कई नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध करता है। 31 मार्च 2020 तक उमंग ऐप में 643 सर्विस मौजूद थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो चुकी है। क्लियर। तो उमंग ऐप क्या है? यह विभिन्न सर्विस और अन्य नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराता है। क्लियर। केंद्र और राज्य सरकार की। फिर अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया। किस अवार्ड के लिए? ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो किसको किया गया है? विराट कोहली को किया गया है। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस प्रमुख राजनयिक ने किया। तो अफगानिस्तान 2020 में किसने किया? S जयशंकर प्रसाद ने किया है। क्लियर। विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद ने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर 2020 को किसका आभासी उद्घाटन करेंगे। तो किसका करने वाले हैं? री इन्वेस्ट 2020 सम्मेलन का वो आभासी यानी कि वर्चुअल इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। फिर नेक्स्ट है,
बीबीसी ने साल 2020 के लिए दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इस लिस्ट में किन भारतीयों ने जगह बनाई? तो उसमें है बिल्किस दादी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ईसाई संगीतकार हैं। मानसी जोशी पैरा एथलीट और रिद्धिमा पांडे पर्यावरण कार्यकर्ता। तो बीबीसी की साल 2020 के लिए दुनिया के 100 प्रभावशाली महिलाओं में इन 4 महिलाओं ने जगह बनाई है। ठीक, बिल्किस दादी, ईसाई वानी, मानसी जोशी और रिद्धिमा पांडे ने। क्लियर। चलिए देखते हैं आज का लास्ट पॉइंट। ट्विटर पर कौन सी बैंक दुनिया भर के 10 लाख फॉलोअर्स के साथ सबसे लोकप्रिय केंद्रीय बैंक बन गया है? ठीक, तो ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स का सबसे पहला बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। क्लियर। जिसने क्या किया है अभी हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर 10 लाख फॉलोअर्स के साथ रिजर्व बैंक ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व और यूरोपीय संघ केंद्रीय बैंक को पीछे छोड़ा है। तो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाला रिजर्व बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया का। क्लियर। तो ये थी 26 नवंबर की करंट अफेयर्स। अगली तारीख यानी कल का करंट अफेयर्स फिर इसी टाइम पर लेकर आएंगे। तो हमारे साथ चैनल साथ जुड़िए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।